दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए हैं साइट पे और इससे रिलेटेड मैंने जो है आपको प्लान समझाया था। तो अब हम बात करते हैं कि अभी जो है पर्टिकुलर इस रूम में आपकी क्या क्या चैलेंजेस थे और उसको हमने किस तरीके से कवर किया। तो जैसे कि आप ये वॉल देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर इससे पहले जो प्लान था उसमें वार्डरोब दे रखी थी इस रूम की, और इसके बैक साइड में जो स्पेस था वो वार्डरोब का स्पेस था। और इसमें अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो इसमें हमने कंप्लीटली इसको वॉल से कवर कर दिया। वॉल को कवर करने के बाद हमें दो एडवांटेज मिले। सबसे पहले तो ये कि ये फ्रंट से जो है टेम्पल के लिए ये स्पेस ओपन हो गया। सेकेंडली हमें जो टीवी पैनल के लिए जो यहाँ पर स्पेस मिल गया, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें और ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी बेड की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे बैठ रही थी। लेकिन अब इसमें एक चैलेंज और आ रहा है कि यहाँ पर जो आपका बेड आएगा ना, बेड के पीछे आ रही है विंडो। अगर हम बेड को पूरी तरीके से अगर हम जो है बैक बनाएंगे तो ये विंडो हो जाएगी बंद। लेकिन उस विंडो का जो है बंद करने का हमें कोई इतना इशू नहीं है। रीज़न उसका ये क्योंकि आप देखेंगे कि सामने की साइड में आप देखेंगे तो सामने की साइड यहाँ पर है विंडो, और विंडो प्रॉपर आपको वेंटिलेशन दे रही है। अब इसमें एक चीज़ और आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आप डोर देख रहे हैं ना, डोर की चौखट पहले थी 7 फीट की और अब जो है इसका लेवल हमने इंक्रीज करके कर दिया है 8 फीट का। और इसी तरीके से सारे लेवल्स को जो हमने 8 फीट का जो है वो करा हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और है इसका कि आपको ध्यान रखना है कि अब देखिए यहाँ पर जो हमने विंडो के लिए कटिंग छोड़ी ना, एक तो विंडो के साइज को हमने थोड़ा सा जो है वो बड़ा करा है, और दूसरी चीज़ ये कि अब देखेंगे कि डोर का जो लेवल है और विंडो का लेवल है वो एक लेवल नहीं है। रीज़न उसका ये है क्योंकि स्पेस बहुत कम बच रहा था, तो इसको हम पीओपी या फिर वुडन से कवर कर लेंगे। तो इसके लेवल तक यहाँ तक पीओपी का जाल बन के कवर हो जाएगा या फिर वुडन का कवर हो जाएगा, और इसके नीचे की साइड में जो आपकी कंप्लीट विंडो आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं एसी के पॉइंट के बारे में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एसी की फिटिंग जो यहाँ पे देनी रखी थी, तो अब देखिए ऊपर आ रखा है कंप्लीटली यहाँ पर बीम। अब अगर मान लिया बहुत बारी हम कहते हैं कि फॉल सीलिंग करवानी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फॉल सीलिंग सिर्फ लुक के लिए होती है। अब देखिए यहाँ पे फॉल सीलिंग की वजह से आपका कंप्लीट जो एसी का पाइप है ये सीलिंग में कवर हो गया। अगर ये सीलिंग जो है वो नहीं होती तो उस केस में आपकी जो है वॉल पे या तो जीरी हमें कट करनी पड़ती या फिर हमें बीम को हमें काटना पड़ता, जो कि टेक्निकली बहुत गलत है। और 4 इंची की वॉल है, और 4 इंची की वॉल में अगर हम जीरी काटते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ती है, और सेकेंडली कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं वीक होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि बेड का प्लेसमेंट है, तो उसके ठीक ऊपर यहाँ पर जो है आपका एसी प्लेस हो जाएगा। और एसी की अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 7 to 8 फीट के बीच में जो है एसी जो है वो प्लेस किया जाता है। देन फिर यहाँ से आप देख सकते हैं जो वायर जा रही है, ये वायर का जो आउटलेट है ये पीछे इसका चला जाएगा, तो इसका जो आउटलेट है ये बैक की साइड में रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ ही जब आप एसी की फिटिंग दे रहे हो ना, आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एसी में जो आउटलेट है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। सेकेंडली कि जो आपके प्लम्बिंग के जो पाइप है ना, तो आपका जो या तो अगर आप मान लिया प्लम्बिंग का पाइप अगर आप बाथरूम में उतार रहे हैं तो बाथरूम जो है वो पास होना चाहिए, या फिर सेकेंडली इस तरीके से होना चाहिए कि वो कम से कम जो है वो स्पेस ले, क्योंकि एसी की फिटिंग भी जो अपने आप में काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो जितना हो सके कम से कम पाइप में जो है आपका काम हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर, उस प्लानिंग के ऊपर भी जो आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी मैक्सिमम एसी वाले हैं तो उनका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्राइस रहता है। अब वो तो ये चाहेंगे ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर हो, तो लेकिन इस पे किस तरीके से कम वायर में आपका काम होना है, तो इसके लिए आपको अपने इंटीरियर डिजाइनर से जरूर सजेशन लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक जो हमने बेड की बात कर ली, अब हम बात करते हैं जो इस मास्टर बेडरूम को लेकर के जो क्लाइंट की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जैसे कि यहाँ पर बेड आएगा तो बेड के साथ में ही उनको एक वर्किंग स्टेशन के लिए जगह चाहिए थी, साथ में उनको विंडो सीटिंग के लिए भी एक स्पेस चाहिए था। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक अगर बेड आ गया तो इसके बाद जो है कंप्लीट ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो है आपकी वर्किंग स्टेशन के लिए स्पेस आ गया। देन फिर जो विंडो के नीचे यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर विंडो पे कंप्लीटली जो एरिया है वो आपके विंडो सीटिंग के लिए आ गया। अब दोस्तों ये जो सामने वाली वॉल देख रहे हैं ना, यहाँ पर है आपकी वार्डरोब। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जैसे बेड और बेड का स्टूल आ गया तो यहाँ से 2 फीट की कंप्लीट जो है यहाँ पर वार्डरोब जाएगी, और ये सारी चीजें जो प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से हो रखी है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब इसमें बीम को आप फोकस करिए, देखिए एक ये बीम जा रहा है और एक ये बीम जा रहा है। अब ध्यान से देखेंगे ना तो ये वाला बीम जो है थोड़ा सा ऊपर है और ये वाला बीम जो है थोड़ा सा नीचे। अब इसमें देखिए सिमेट्री जो है वो बहुत ही बिगड़ी हुई है। अब इसमें क्या है कि पूरे बीम को अगर हम कवर करते हो सीलिंग की हाइट आपकी बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका पीओपी का जो जाल है वो इस तरीके से बांध रखा है कि जब ये पूरी कंप्लीट जो सीलिंग होगी तो आपको लेवल जो है वो दोनों तरफ से बराबर दिखेगा। क्योंकि अभी अगर आप सिर्फ बीम को देखेंगे तो ये ऊपर है, लेकिन इसका जो जाल बन रखा है, जाल बनने के बाद तो दोनों की जो सिमेट्री है वो बिल्कुल बराबर आ गई है। अब दोस्तों बीम के नीचे ये जो हम जाल बांधते हैं इसका एक बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो सिमेट्री है वो बराबर हो जाती है। सेकंड इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि
कि अब फॉर एग्जांपल मान लिया प्लम्बिंग का पाइप या फिर कोई भी पाइप या फिर वायरिंग अगर जानी है तो इसके अंदर से यहीं से ही जो चली जाएगी, यहाँ से वायरिंग जो है यहाँ से जो है छेद होकर के पीछे निकल जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम ये जाल नहीं बांधते या फिर सीलिंग नहीं करवाते तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर ये जो आपकी जो वायरिंग है वो या तो ओपन दिखती है, वो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड नहीं हो पाती, तो वो कहीं ना कहीं जो एक चैलेंज जो है वो आता है। फिर इसका सेकंड ऑप्शन ही होता है या तो दीवार को तोड़ो या बीम को तोड़ो, जो कि स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा गलत है। अब दोस्तों ये जो सारी जो प्लेसमेंट है और स्पेस प्लानिंग और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा हमने, तो ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम जो लाइटिंग है वो हम किस तरीके से जो हम देंगे। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं पूरा जो ये कोव यहाँ से कंटिन्यूस जा रहा है, तो ये यहाँ पर जो बिल्कुल स्ट्रेट कोव आएगी। और कोव देने का यहाँ पर रीजन सिर्फ यही था कि यहाँ पर जो है आपकी वार्डरोब आएगी, तो वार्डरोब के ऊपर कोव देंगे तो वो हिडन हो जाएगा। देन फिर बेड के ऊपर भी अगर हम कोव देंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसमें जो है यहाँ पर पूरी कंप्लीट आपकी कोव आ गई। तो सेकंड लाइट जो कि हमने यहाँ पर यूज कर रखी है वो है प्रोफाइल लाइट। और प्रोफाइल लाइट जो अपने आप में बहुत ही एक मॉडर्न लुक जो है क्रिएट करती है, बहुत ही स्लीक लाइट है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। और अब इसमें हमें एक टच भी देना है। अगर हम किसी पर्टिकुलर महंगी आइटम को अगर हम बहुत ज़्यादा भर देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ाएगा और एक जो एक सिंप्लिसिटी है वो भी खत्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये यहाँ पर जो प्रोफाइल लाइट है ना, इसके 1 फीट छोड़ के यहाँ से कंटिन्यूस जो है वो 2 प्रोफाइल लाइट जो है वो चलेंगी। और यहाँ पर जो आपका नीचे जो वर्किंग स्टेशन आएगा, तो वर्किंग स्टेशन के नीचे जो है यहाँ पे हल्का सा उतर जाएंगी और एक लाइट थोड़ा सा यहाँ पे आके तो और एक लाइट थोड़ा सा नीचे आकर के उतर जाएगी। तो ये जो है ऑलमोस्ट एक कॉन्सेप्ट है। देन फिर इसके बाद एक और जो लाइट है वो जो हमने यहाँ पर यूज करनी है वो है आपकी सरफेस लाइट, जो कि सिलेंड्रिकल टाइप में आती है। अब देखिए अगर आप सरफेस लाइट यूज कर रहे हैं सिलेंड्रिकल, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि पर्टिकुलर अगर आप मान लिया पीओपी के ऊपर आप नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सेंटर में लाइट आ रही है, तो यहाँ पर लाइट आ रही है तो आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आपको जो है बीच में चैनल के ऊपर जो है पूरा स्क्रू कस के पूरा टाइट करेंगे ताकि उसका जो वेट है वो पूरी तरीके से जो है उसमें आ जाए। क्योंकि अगर मान लिया सेंटर में लगा दी तो थोड़े टाइम बाद वो निकल जाती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल कि आपको जो लाइट है वो कहाँ पे प्लेस करनी है। सरफेस वाली जो लाइट है तो आपको पहले से ही जो है उसका आपको पोजीशन जो है वो देख लेना है। क्योंकि जो नॉर्मल जो पैनल्स होते हैं उसको तो आप कहीं पे भी कटिंग करके लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मान लिया यहाँ पर अगर लाइट आ रही है तो यहाँ पर एक सपोर्ट दे करके पर्टिकुलर एक पत्ती का, और उसमें आपकी जो लाइट है उसमें आप फिक्स कर सकते हैं स्क्रू की हेल्प से। तो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है जिसका कि आप ध्यान रख सकते हैं। अब दोस्तों मास्टर बेडरूम के बाद आ गए हैं सेकंड रूम में। और जैसे कि मैंने इससे पहले वाले रूम में मैंने आपको बताया था ना कि ये जो आप देख रहे हैं ना बीम, अब बीम के नीचे इसको कवर करने का जो मैंने बताया था बेनिफिट, अब देखिए यहाँ पर हमें वो बेनिफिट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ से देखिए बीम के अंदर से ये जो इलेक्ट्रिकल के जो पाइप आ रहे हैं, यहाँ से जो फ्लेक्सिबल पाइप आपको दिख रहा है ना, अगर बाई चांस मानिए सीलिंग नहीं करवाते तो ये कंप्लीटली जो यहाँ पे ओपन रहता है। अब देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं ना, अब ये यहाँ से ऐसे आकर के ऊपर चला जाएगा, कवर हो जाएगा, तो इसी के अंदर ही कंसील्ड हो जाएगा। तो ये जो है बेनिफिट मिलता है हमें सीलिंग का। और अगर बीम भी अगर इस तरीके से निकलते हैं तो डेफिनेटली अब इसमें है क्या, अगर मान लिया बीम को कवर करते हैं पूरा ही कवर करते हैं इसको छुपाने के लिए, तो सीलिंग का जो लेवल है वो काफ़ी डाउन आ जाता। तो सिर्फ बीम को ही सिमेट्री में लाने के लिए हमने जो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि हमें ये जो बेनिफिट है ये भी हमें मिल गया। देन फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगेन जो सामने वाला जो बीम है सेम आपका बीम जो है ऊपर है और ये वाला बीम जो है डाउन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो जाल है वो एक ही सिमेट्री में बना हुआ है। तो सीलिंग होने के बाद जो लुक है वो ओवरऑल सीलिंग का वो एक जैसा ही दिखेगा। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको एसी पाइप के पॉइंट्स बताए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसी का पॉइंट आ गया। तो सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पर आ रहा है हमारा टीवी। तो टीवी के ऊपर कहीं ना कहीं अगर हम एसी देंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम कर सकता है। तो एसी आप देख रहे हैं कि एसी का जो आपकी यहाँ पर फिक्स होगा, और ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि एसी जो है आपको आपकी वॉल के सेंटर में ही प्लेस करना है, तो आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। अब इसका एक और जो बेनिफिट हमें मिला कि इसके जस्ट बैक साइड पे हमारा बाथरूम, तो बाथरूम में आपका जो इसका जो प्लम्बिंग वाला जो पाइप है इसका, तो वो वहीं से जो है वो यहाँ से ये जो आप जीरी देख रहे हैं ये यहीं से पीछे निकल जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या है कि कंप्लीट आपका पीछे बैक में ही बाथरूम है, एक तो उसका बेनिफिट मिल गया। क्योंकि अगर मान लिया हम यहाँ पे सेंटर में करते हैं, इसके पीछे था टेम्पल, तो दोस्तों इसलिए आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आपको प्रैक्टिकलिटी और कहाँ पर क्या चीज़ अच्छी लगेगी, ये जो चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। देन दोस्तों मेरे जो पीछे वाली जो वॉल देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है आपका आएगा वार्डरोब, और वार्डरोब आने के बाद जो है यहाँ पे आपका डोर ये खुल जाएगा। तो वार्डरोब पर्टिकुलर आप यहाँ तक आराम से ले सकते हैं। देन फिर ये जो आप देख रहे हैं जो वॉल देख रहे हैं, यहाँ पे बेड और बेड के दोनों साइड में जो है आपका ड्रेसिंग टेबल आएगा, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं
इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लगवाई दिए हैं। और ये जो पूरा जो पोर्शन बच रहा है ना यहाँ पर जो पोर्शन ये जो बच रहा है, ये वाली जो वॉल आप देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन पे जो है आपका मिरर आएगा और यहाँ पे नॉर्मली कैजुअल सीटिंग्स हम रख देंगे। और दोस्तों इससे पहले वाला जो रूम है वो मैंने आपको बताया था, तो उसमें आप देखेंगे कि विंडो का जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर था, इसमें थोड़ा सा डाउन है। रीज़न उसका ये कि वहाँ पर विंडो सीटिंग प्रोवाइड करी हुई थी और यहाँ पर जो है विंडो सीटिंग नहीं आ रखी है, तो ये जो है बेसिकली इसका रीज़न है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीलिंग के बारे में। तो सीलिंग का जो है इसमें इस तरीके से दे रखा है कि चारों तरफ से जो है इसकी आएगी कोव। अब देख सकते हैं कि ये वाला जो कोना है यहाँ से जो है 1 फीट की है वॉल से, और इधर की साइड से भी 1 फीट है, और इसमें दोनों साइड में जो है 3 फीट यहाँ पे छोड़ा हुआ है। रीज़न उसका ये है, मान लिया यहाँ पे भी अगर हम 1 फीट छोड़ दें तो वार्डरोब अगर पूरी ऊपर तक जाएगी तो आपका वो कहीं ना कहीं डिज़ाइन जो है वो छुप जाएगा। तो आपका अगर वार्डरोब पूरी ऊपर तक जाएगी 2 फीट की, तो उसके बाद जो हमें कोव दिखेगी वो 1 फीट की ही दिखेगी। तो अब 1 फीट की दिखेगी तो इसके साथ जो है वो मर्ज हो जाएगी। तो ये तो चीज़ है जिसका कि आप ध्यान रख सकते हैं। फिर दोस्तों इसी के साथ साथ ही जैसे चारों तरफ जो है इसकी कोव आएगी, इसी तरीके से चारों साइड ही जो है इसकी प्रोफाइल लाइट भी आएगी। और दोस्तों इस तरीके से अगर आपको मेरी जो नई स्टार्ट है आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और इंटीरियर्स को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।